नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर के। वाराणसी से पीएम मोदी ने 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। बनारस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर स्कूली बच्चों से संवाद भी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विकसित देश की प्रगति का रहस्य बुनियादी ढांचा है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें वाराणसी लखनऊ, वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी प्रयागराज जैसे रूट शामिल है। ट्रेन रवाना होने के बाद पीएम ने ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से संवाद किया। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने प्रगति देखी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी ताकत बना। कितने हवाई अड्डे बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली, ये सभी विकास से जुड़ी है। भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस सेमी हाई स्पीड। वाराणसी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटन व्यापार को बल। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम
वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। पीएम ने बच्चों से कहा कि तुम्हारा भविष्य इस भारत की रफ्तार में है। 2014 से हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी और रेल नेटवर्क विस्तार हुआ। वंदे भारत नई पीढ़ी का प्रतीक है और विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। वंदे भारत के संबंध में अलग अलग विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के, और मैं आज क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए थे, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी यहां कुछ बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसको तो हाथ की भी तकलीफ है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहां की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। वाराणसी से 4 वंदे भारत विकास की नई उड़ान मिली। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि बुनियादी ढांचा ही प्रगति की कुंजी है। बच्चों का उत्साह, भारत का भविष्य उज्जवल। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व चंपारण के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया है। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इसके बाद पीपरा विधानसभा में उनकी ओर से बिहारी संस्कृति को लेकर के तमाम बातें कही गई हैं। बिहारी संस्कृति को लेकर के उनकी ओर से कहा गया है कि बिहारी संस्कृति जहां जाती है वहीं भूमि हरी भरी हो जाती है। और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अपने चरम। पूर्व चंपारण के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस आरजेडी बिहार की शानदार परंपरा को तार तार करने वाली है। संस्थान है, खुल रहा है, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहन और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता ना धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहन और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग
खानदानी माफिया को बचाने के लिए, खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो। इसके बाद पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार के नौजवान, किसान, श्रमिक और महिलाएं एनडीए के साथ है। विकास की गंगा रुकेगी नहीं। नेतृत्व में आपने बदले हुए भारत को देखा है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। ये महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। ये राशन क्या देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। आज आप देखो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और अगर पिपरा के लोग, मैसी के लोग, मोतिहारी का कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी भी कोने में है, अगर यहां बना हुआ राशन कार्ड से वहां राशन लेना चाहता है तो वहां भी उसको राशन मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। यह है वन नेशन वन राशन कार्ड। सभाओं में भारी भीड़ जुटी। सीएम योगी ने राहुल, तेजस्वी, अखिलेश पर कटाक्ष किया। कहा कि ये तीनों 3 बंदरों की तरह एनडीए के कार्यों को न देखते, न सुनते, न बोलते। बुलडोजर से माफिया पर लगाम का जिक्र। जब राम भक्त कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना? कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी का मोतिहारी पिपरा दौरा एनडीए के पक्ष में उत्साह भर रहा। विपक्ष पर जोरदार हमला, बिहार संस्कृति का सम्मान गूंजा। सीएम योगी ने जंगल राज रोकने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
बिहार में सीएम योगी की जनसभा देखने को मिली है। बिहार की धरती ज्ञान और प्रगति की धरती है, इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया है। बिहार ने नई जननायकों को जन्म दिया है। बिहार ने कई जननायकों को जन्म दिया है। बिहार की धरती जो है वो लगातार ऐसे जननायकों को जन्म देती रही है। इस बात का जिक्र भी अपने इस संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। वहीं अपनी इस रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। ज्ञान की धरती है, प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है और संभावनाओं की धरती भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरा ने प्रदान किया था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि भी बिहार है। और बहनों और भाइयों, ये बिहार की धरा है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म देने वाली धरा भी बिहार ही है। आज उसी पावन धरा के सामने आरजेडी और कांग्रेस का ये जो महागठबंधन बना है, इन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय देने वाला बिहार, आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट को देने वाला बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार, कांग्रेस और आरजेडी के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। न गरीबों के लिए राशन, गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते, अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं। वहीं बरेली के फतेहगंज पश्चिम में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्थानीय गौशाला का निरीक्षण किया है। इसी के साथ साथ गोवंश संरक्षण, चारा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा उनकी ओर से की गई है। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि गौशाला में पशुओं की देखभाल सुनिश्चित की जाए। बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्थानीय गौशाला का दौरा किया। उन्होंने गोवंश के संरक्षण, चारा उपलब्धता, स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। गौशाला से विस्तृत जानकारी ली। पशुपालन
पशुपालन मंत्री ने कहा कि गौमाता हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यूपी सरकार ने 7,713 गौशालाओं में 1,59,000 गौवंश संरक्षित किया है। दैनिक 8 करोड़ रुपए खर्च कर पशु कल्याण सुनिश्चित हो रहा। फतेहगंज गौशाला में सभी सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश को और वृहद संरक्षण केंद्रों में जाड़े से बचाव के उपाय के पूरे प्रबंध करा दिए गए। गौशालाओं में पन्नी इत्यादि हवा से बचाव के उपाय के लिए निर्देश दिए गए। हरे चारे का प्रबंध कराने के बारे में भी चर्चा करके राजआज्ञा जारी करा दी गई है। ग्राम समाज की जो भूमियां हैं, गौशाला की गोचर भूमियां हैं, उन्हें कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाने के निर्देश दिए गए। इसका प्रबंध भी हो रहा है और गौशालाओं में बेहतर सुधार हो, इसकी चिंता करते हुए योगी सरकार ने इसको प्राथमिकता पर रखा है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी और गौशाला प्रबंधक मौजूद रहे। मंत्री ने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं। प्रदेश में दूध उत्पादन 126 मीट्रिक टन प्रतिदिन, देश में नंबर 1। आंवला विधानसभा क्षेत्र में विकास पर जोर। इस हरेली गौ पंचायती की जो गौशाला है, इसकी वास्तव में पहले यहाँ का ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित कर दिया गया है। प्रधान इस गौशाला को छोड़कर भाग गए हैं। अब देखेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि किसी कोऑपरेटिव या किसी महिला सहायता समूह को या किसी और को भी देने की जरूरत पड़ेगी तो इसे दे देंगे और इसका उचित प्रबंध कराएंगे ताकि कोई कठिनाई न रहे। धर्मपाल सिंह ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ पूजा का जिक्र किया। कहा कि गौवंश नस्ल सुधार के लिए बड़े कार्यक्रम चल रहे। फतेहगंज जैसे क्षेत्रों में गौशालाओं को मजबूत बनाकर किसानों को लाभ। निरीक्षण से स्थानीय स्तर पर उत्साह। फतेहगंज गौशाला निरीक्षण से पशु कल्याण को बल। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का संदेश, गौमाता सेवा ही राष्ट्र सेवा है। यूपी में गौ संरक्षण की नई ऊंचाई मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव पे इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।